हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून सर, रोशनी बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक की तरफ से। रिकॉर्डिंग लाइन हाफ कैन आई हेल्प यू? इम्तियाज अंसारी जी लाइन पर है। हाँ जी। इम्तियाज अंसारी जी बात कर रहे हैं, करेक्ट? जी जी। ओके, कॉल से रिकॉर्डिंग लाइन पर है। आपका 2342 कार्ड रिलेटेड 27,825 का आपका ड्यू अमाउंट चल रहा है। क्या अपडेट है सर इस कार्ड के रिलेटेड? पैसे की कमी है मेरे जी। पैसे नहीं है तो सर एटलीस्ट आप अरेंज करके कुछ तो पार्ट पेमेंट करवा सकते हो ना सर। तो वो तो अब इतने महीने में हो सकता था सर, वो भी नहीं हुआ आपका अभी तक। अभी सेटल करवाएंगे तो कितना में हो जाएगा? आपको पता है सर इससे पहले भी सेटलमेंट का अमाउंट, लेकिन उस अमाउंट का एग्री ही नहीं है तो सेटलमेंट कैसे होगा? और जितना आप इंतजार करोगे उतना सेटलमेंट अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। क्या मतलब है इसका? कम होता जाएगा, जितना देर होगा उतना में दूंगी। कम नहीं होगा सर, बढ़ेगा। कार्ड एमपीए में चल रहा है आपका, टोटल आउटस्टैंडिंग है ना, चार्जेस ऐड होने से बढ़ता जा रहा है आपका। हर महीने बिल जनरेट होता है, हर महीने आपका बिल जनरेट होगा। उसके बाद आपको लेट पेमेंट फीस, जीएसटी सब चार्जेस लगेंगे। उसके बाद और अमाउंट बढ़ जाता है। और क्रेडिट कार्ड है, जितना लोन पे बाउंस चार्जेस और लेट पेमेंट फीस लगते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे काफी चार्जेस लगते हैं और बिल भी जनरेट होता है। तो क्रेडिट कार्ड पे मैं तो ज्यादा सुना जितना ज्यादा देर होता है, जब ज्यादा डीपी होता उतना लोन वेवर मिलता है। नो सर, आपका कार्ड एनपीए में है ना तो चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं आपको। अब चाहे तो आउटस्टैंडिंग भी देखिए, सिस्टम में अभी 27,825 का दिख रहा है। आपको आज का अपडेटेड अमाउंट बता, 1 मिनट लाइन पे। टोटल आउटस्टैंडिंग ना अभी सर आपका 30,208 रुपए चल रहा है। और अगले महीने ये और 8 से 10,000 तक का में कोई बढ़ सकता है। अभी हो जाएगा कितना में बताइए ना। आज तो सर मानता है कि अभी नेक्स्ट मंथ में ही होगा, और नेक्स्ट मंथ में कितना अमाउंट पे होगा इसकी भी श्योरिटी मैं अभी नहीं दे सकती, क्योंकि अगले महीने का भी पेमेंट होना बाकी है, वो जनरेट होगा, सेटलमेंट वो अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा मेरे में। अब लास्ट दिन है ना सर, एक ही दिन में लेटर नहीं मिलता है बैंक की तरफ से, प्रोसीजर होता है सेटलमेंट। वो ये बता रहे तो जब होगा करवाएंगे, अभी नहीं होगा। अमाउंट रेडी किया आपने सेटलमेंट के लिए? हाँ, लोन ज्यादा हो गया था तो सेटल ही करवाएंगे, खत्म करेंगे सबको। तो पैसे अरेंज कर लिए क्या पेमेंट? कर रहे हैं। तो कितना तक का अमाउंट अरेंज किया अब तक आपने? जी, अभी तक कितना तक का अमाउंट अरेंज किया है आपने? आपका तो ये जो कार्ड बोले उसका तो बहुत कम है, जो दूसरे लोन वगैरह है ना ज्यादा है। ओके, तो आपका तो सेटल करवाया, मैं बोला था 5,000 रुपये में सेटल कर दो, लेकिन वो बोले कि 8,000 से कम नहीं होगा। बताइए ना, अभी 30,000 का आउटस्टैंडिंग चल रहा है, 5,000 किसी हिसाब तो से 20,000 ही खर्च किया था ना, 30,000 तो आप लोग जोड़ दिए 4 महीना में, 3 महीना में। ठीक नहीं होगा तब भी आप सेटलमेंट कर रहे हो, लेकिन सेटलमेंट का भी एक प्रोसीजर है, उसी हिसाब से करना पड़ेगा उसे। अभी हाँ, तो देखिए वही पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ना 3 महीने से। सर मैं वही बता रही हूँ, अगर मैंने आपसे 30,000 लिया है और मैं आपको 5,000 दूंगी, तो आप किस हिसाब से मेरे से 5,000 लोगे? एटलीस्ट आप ये तो सोचोगे कि आप मेरे से नहीं ना लिया है, मैं बैंक से लिया हूँ। ये बात सही है, मैं एग्जाम्पल आपसे लेने में और बैंक से लेने में फर्क होता है मैडम जी। ये करेक्ट हाँ है, जी। वही तो बात है। मैं इसके लिए तो बता रही हूँ, अगर ये बैंक के करके आपको सेटलमेंट मिल रहा है, अगर यही कोई फाइनेंस कंपनी होती ना तो वहाँ पे सेटलमेंट ऑप्शन ही नहीं होता है। सबका लेके बैठे हुए हैं मैडम जी। हो जाए वो तो पूरा ही पेमेंट मांगते हैं सर। हाँ, तो सबका लेके बैठे हुए हैं, सबका सेटल ही करवाएंगे, लोन ज्यादा हो गया। तो कब कराएंगे सर फिर? जब 5,000 में हो जाएगा करवा लेंगे, 25% दे रहे हैं। कितना भी साल वेट कर लीजिए तो नहीं होगा। कार्ड का मैडम जी क्या बोलते हैं कि 25% बहुत ज्यादा, 10-15% में भी होता है सेटल।
सर 10-15% में कौन सी बैंक दे रही है सेटलमेंट, वो भी बताइए फिर। हम लेंगे, है मेरे पास है, कुछ लेटर है किसी दूसरे का, हो जाता है। सर ये आपको जो बता रहे हैं ना, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी की अच्छा। बात सुन के, उनकी बात पर अगर विश्वास करके बार बार जो आपको हमारे तरफ से अच्छे आपको डिटेल्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कभी आप हमारी बात ना सुनकर उनके पास सुनकर अगर आप एक क्लोज करने में जितना टाइम लेंगे ना, उतना प्रॉब्लम आपको बढ़ सकता है। मैं क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि आज प्रॉब्लम अब क्या बढ़ेगा, आप तो लोन न भर पाए। प्रॉब्लम उनको होता है जिनके पास पैसे होता है, हमारे पास प्रॉब्लम तो उनको होता है जिनके पास पैसे होता है। अब हमारे पास पैसे ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा। पैसे होते तो आपको क्यों प्रॉब्लम होता, पैसे होते तो भरते थे ना, थोड़ी ना हम कॉल करते थे फिर आपको। तो वही बोल रहा, पैसे था तो भरते थे, अब पैसे ही खत्म हो गया तो प्रॉब्लम खत्म। तो वो अब सेटल करवाएंगे, नहीं भर पाए मैडम जी समय पर, मेन बात यह है। क्लियरली बता रही हूँ सर, आपकी सिचुएशन बैंक समझकर आपको सेटलमेंट अगर दे रही है तो फिर इसके लिए आपको बैंक का जो भी आपका अमाउंट है, बैंक जो भी अमाउंट आपका करवा सकती है वो अमाउंट आपको पे करना होगा। आप तो वो तो मुझे भी पता करना होगा, लेकिन जो बैंक बता रही है, आप लोग बताते हैं उतना पैसा भी नहीं है। तो वो अरेंज करने के ट्राई कीजिए। आप हर कॉल पे ये बोलो अरेंज कहाँ से करे मैडम जी, अरेंज कर पाते तो फिर लोन पूरा भरते ना आपका। जॉब करते हो या बिजनेस करते हो आप? अभी केले पे और ठेले पे केले बेचते हैं। तो फिर आपका डेली का कुछ ना कुछ इनकम आ रहा है ना। 1000 रुपया कमाते हैं और 1000 रुपया बनता है, उसमें से कुछ सामान लेके आना होता है। रोज का या महीने का 1000 रुपये बनता है? रोज का 1000 रुपये का बेच लेते हैं, वो कमाई हो जाता है बेच के। रोज का 1000 रुपये मतलब महीने का 30,000 हो रहा है। अगर आपका जो तो ये कम है ना मैडम जी, पहले काम किए थे अपना ना, तो उसमें बहुत 80-90 हजार महीने का कमाते थे, अभी 25-30 हजार कमाते हैं। तो सर मैं वही बता रही हूँ, अगर आप महीने का 30,000 कमा रहे हो, अगर आपका जो फ्रूट का बिजनेस है और फ्रूट अगर सेल करने के लिए फ्रूट ला भी रहे हो, चलिए 10,000 पकड़िए, 10,000 आपके घर खर्चे में निकल रहा है, तो 10,000 तो आपको सेव हो रहा है पे करने के लिए। अभी इससे ज्यादा तो वही सब सेव करके ना सेटलमेंट के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, सेव करके ही। तो कहाँ पे जोड़ा आपने, कहाँ पे दिखा रहे हो आपका इंटेंशन सर? हर कॉल पे 5,000 की बातें कर रहे हो आप। पैसे जोड़ के रखे हुए हैं, जैसा कैश रखे हुए हैं, जब सेटलमेंट लेटर देंगे ना तो पे करेंगे। बैंक में रखेंगे तो आप लोग काट ही लेंगे, कैश में जोड़ के रखते हैं। ठीक है आपकी मर्जी, मैं डिटेल्स आपका मेंशन करवाती हूँ। कब तक आप कर पाओगे मुझे वैसे बताइए, मैं अपडेट करवा देती हूँ। जैसा सेटल होगा 5000 में जब हो जाएगा तब करवाएंगे। 5,000 में तो नहीं होगा, ये तो चीज आप इंटरेस्ट आप ये बोलिए ना मैडम जी कि अभी नहीं होगा, बाद में होगा। बाद में भी नहीं होगा सर, किस हिसाब से होगा बाद में आप खुद ही सोचिए एक बार। आप सर आपका मैडम जी बैंक का हो जाता है, कुछ नहीं होता सर। आपको उल्टा पूरा अमाउंट बैंक ने मार रही है, आपकी सिचुएशन समझकर बैंक सेटलमेंट दे रही है ना, तो उसका आपको अग्री करना चाहिए सर मेरे हिसाब से। बैंक जितना पैसे बता रहे उतना नहीं ना सर, बैंक जितना बता रही है कमी करके बता रही है ना, उसमें उनका भी तो लॉस है बैंक का, ये भी तो सोचिए। बैंक का कहाँ कोई लॉस है मैडम जी? हम सिर्फ हमारा फायदा सोचेंगे ना सर, तो कुछ नहीं होता है सर, उसमें क्लोजिंग बैंक का कोई लॉस थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं लॉस होगा बताइए कैसे लॉस नहीं होता है? बैंक के पास बहुत बड़ा कैपिटल है, बहुत सारा ग्राहक है, उसका क्या लॉस होगा इतना? सर बैंक का कैसे लॉस हो रहा है मैं आपको समझाती हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल है ये, ओके? हाँ, मैं एग्जांपल दूंगा, वो भी सुनिएगा फिर। आप
जी बिल्कुल, आपका एक बैंक है, आपके तरफ से मैंने लिया है 10,000 का amount। तो अभी वो मेरे को 1 महीने के अंदर पेमेंट करना है। एक चीज मुठ्ठा अलग से बांध दिया था, एक चीज मुठ्ठा अलग से बनाता है, एक चीज का मुठ्ठा अलग से बांध दिया है। साथ ही साइड करते जाओगे मेरे को, तो मेरा तो अमाउंट बढ़ता जा रहा है, मुझे प्रॉब्लम होता जाएगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा। 1 साल रुकोगे आप, उसके बाद बोले 1 साल के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मुझे नहीं पूरा नहीं हो रहा है मुझसे, मेरे को थोड़ा सेटलमेंट करके दे दीजिए, तो आप बोलोगे ठीक है आपको प्रॉब्लम है तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या अमाउंट पे हो रहा है तो इसका आप पेमेंट करवाइए। तो मैं बोलूंगी नहीं मैं इतना क्यों भरूँ, मैं 2,000 ही भरूंगी, तो ऐसा थोड़ी आपको चलेगा। एटलीस्ट आप मुझे 10,000 दे रहे हो, तो एटलीस्ट आप इतना तो उम्मीद रखोगे ना कि जितना दिया उतना। अच्छा ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ बैंक का बिजनेस मैडम जी, थोड़ा मेरा भी सुनिएगा। बोलो। बैंक ने 1 लाख रुपए 10 लोगों को 10-10 हजार दिया, ठीक है। उस 10 लोगों से प्रोसेसिंग फीस वगैरह काट लिया 10,000, तो बैंक का पैसा कितना गया? 90,000। और वो 10 लोगों ने 20% पर अगर दिया तो पैसे पूरा पैसे बैंक को कितना आना? 1,20,000। पूरा अगर भरेगा लोग सारे लोग तो 1,20,000 आना। तो बैंक का पैसा गया कितना? 90,000। तो 30,000 का फायदा है। उसमें से कुछ ही लोग मेरे जैसा होता है 1% जो पूरा नहीं भर पाता है, आधा ही भर पाता है, और आधा, सुनिए ना, आधा नहीं भर पाता है। तो उसमें से 10 लोगों ने जितनी बार भी कोई मिस्टेक किया होगा, टाइम पे नहीं भर पाया या कोई वजह कोई कारण से, उसको जब जितना मैं नहीं भर पाऊंगा ना उतना तो बैंक फीस प्लांटी जोड़ के निकाल लेता। तो 1 लाख पे बैंक ना 70-80% कमाता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। बिजनेस बहुत मस्त है ये लोन वाला। जी या बिजनेस पर्सन हो ना सर, इसके लिए आप ये बात कर रहे हो, हमें समझ आ गया सर आपका इंटेंशन कर रहे हो ना, ये इंटेंशनली कर लो, ये आपका कोई है ना ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको फंड्स का, ये आप इंटेंशनली कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो हर चीजें। तो मैं जानता हूँ, आप बैंक के अंदर तो सब कुछ जानते हैं मैडम जी। इंटेंशनली आप लोगों का ये, इसके अलावा कुछ आता है आप लोगों को? जब कोई आप लोगों को समझा दे ना, जब आपको कोई बढ़िया से समझा दे तौर तरीका, तो आप लोग यही बोलते हो कि इंटेंशन पर इंटेंशन है। सर एक्चुअली बात क्या है ना, बैंक का बिजनेस, आपको बैंक का बिजनेस समझा दिए कि 100 लोगों को पैसे देता है, 1-2% लोग पैसे नहीं भर पाता है, तो उतना पैसा तो बैंक दूसरे लोगों से फीस प्लांटी पे वसूल लेता है। उस बंदे का भी आधा से ज्यादा पैसा निकल ही चुका होता है, तो इसमें बैंक का नुकसान नहीं होता। आपको समझा दिया तो आप, मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ। नुकसान नहीं सर, नुकसान नहीं। 1 मिनट सुनिए, ये चीज आप जो कर रहे हो ना, सेटलमेंट कब देते बैंक पता है? जब कस्टमर मेडिकल इश्यू है, कस्टमर के फैमिली में मेडिकल इश्यू चल रहा है, कस्टमर पे नहीं कर पा रहा है, बिजनेस तो वो सब सुनाने के बाद आप मैं 1 मिनट मैडम जी, वो सब सुनाएंगे ना, उसके बाद भी आप बोलेंगे मेडिकल इशू, कोई इशू नहीं, आपका इंटेंशन इशू है। वो सब मैं बैंक को लिख के भेज चुका हूँ कि मेरे पर क्या इशू है, मैं काम किया था, वो काम नहीं चला, मेरे घर में भी प्रॉब्लम है। आपको कुछ इशू नहीं है सर, महीने का 30,000 कमा रहे हो, क्या इशू है आपको? आप अगर नहीं, मेरा मल्टीपल लोन का इशू है। अगर एक क्रेडिट कार्ड को रखते थे ना सर, या आज सेटलमेंट के लिए बात ही नहीं होती, आपका कब का क्लोज हो चुका होता है। मेरा मैडम जी मल्टीपल लोन का इशू हो गया था। इशू कुछ ही नहीं हुआ है, या आप इंटेंशनली करके ले रहे हो, खुद से आप उसके लिए मैडम जी, कर पा सकते हैं मैडम जी, उसके लिए ANITP अपडेट करना होता। ठीक है सर, मैं आपका डिटेल्स मेंशन करती हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम होगा आगे चलकर, बस इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। 5 महीने से प्रॉब्लम झेल रहे हैं ना, आप लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं, आप लोगों से इतना मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और रोज आप पे ना क्या बात करना है, कैसे क्या करना, हर चीज आप जानते हो। जानते हैं तो इसका क्या मतलब है? नहीं जानना चाहिए क्या? आपसे की बात करते हैं ना सर। हाँ, एक्सिस बैंक के कई मैडम जी, हम हर किसी RTP अपडेट कर दीजिए। टेंशन होगा ना
दिख जाता है सर हमें। मैडम जी RTP अपडेट कर दीजिए। जी बिल्कुल सर करूँगी। ओके थैंक यू सर। थैंक यू मैडम जी।